सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF की ओर से नई वैकेंसी पोस्ट जारी की गई हैं। इस वैकेंसी में आपको क्या क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, किन किन स्टेट के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कौन से वेबसाइट का यूज़ करना है और इसका नोटिफिकेशन ये है, सारे जानकारी आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट बताने वाले हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद आप लॉगिन करके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सबमिट करेंगे। सो चलिए वैकेंसी के बारे में पहले हम डिटेल्स जो है वो जानते हैं। ये वैकेंसी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की ओर से एक्टिवेट किया गया है। इसमें आपको कांस्टेबल के तहत कई प्रकार की आपको पोस्टें मिल जाएंगी। इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है लेवल 3 लागू की गई है, जिसमें 21,700 से 69,100 रुपीज़ प्रत्येक महीने की सैलरी है। आवेदन फॉर्म फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट है 3 फरवरी 2025 और इसकी लास्ट डेट 4 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को सभी स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग अप्लाई करेंगे। आपका यदि सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो इंडिया में कहीं पे भी आपको ये जॉब करना पड़ेगा। इसकी एग्जामिनेशन डेट अभी निर्धारित नहीं की गई है। एडमिट कार्ड जब एग्जाम जैसे जारी होगा उससे पहले आपकी एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगी। जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं। इसमें EX सर्विसमैन कैंडिडेट भी आवेदन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट 100 रुपीज़ पेमेंट करेंगे वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से आप पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें 4 मार्च 2025 से आपका एज लिया जाएगा। 21 से 27 वर्ष अगर आपका है तो आप इसमें आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें आपको कांस्टेबल के तहत ड्राइवर की पोस्ट मिलेगा, 845 पोस्ट मिलेगा और कॉम ड्राइवर में 279 पोस्ट मिलेगा। इस भर्ती को सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जिनके पास 10वीं की क्वालिफिकेशन है। मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के द्वारा आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, इंडिया के द्वारा ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप इस आवेदन फॉर्म को फिल करेंगे। उसके साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल की ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, या तो आपके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल होनी चाहिए, या तो लाइट मोटर व्हीकल की ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, या तो मोटरसाइकिल विद गियर के द्वारा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। उसके साथ 3 साल की ड्राइविंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। HMB यानी कि हैवी मोटर व्हीकल या तो ट्रांसपोर्ट की होनी चाहिए, या तो LMB यानी कि लाइट मोटर व्हीकल या मोटरसाइकिल विद गियर। इनमें से किसी का भी आपके पास 3 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस की। उसके साथ 10वीं की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। इसमें जो हाइट मांगा गया है 167 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट का ही इसमें होगा और ये फॉर्म सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। 80 से 85 सेंटीमीटर की इसमें चेस्ट मांगी गई है। 800 मीटर का आपको इसमें रेस करना पड़ेगा। 3 मिनट 15 सेकेंड का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा और लॉन्ग जंप जो इसमें होगा 11 फीट दिया जाएगा जिसमें आपको 3 चांस मिलेगा। इसी प्रकार हाई जंप होगा जिसमें 3 फीट 6 इंच रहेगा, इसमें भी आपको 3 चांस दिया जाएगा। कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट में जनरल कैटेगरी के लिए 344 पोस्ट मिलेगा, EWS में 84 पोस्ट मिलेगा, OBC में 228 और SC में 126, ST में 63, टोटल इसमें 845 पोस्ट मिलेगा। और पंप ऑपरेटर में 116 जो पोस्ट मिलेगा वो जनरल के लिए मिलेगा। इसी प्रकार EWS के लिए 27 मिलेगा, OBC के लिए 75 है और SC में 41 है, ST में 20 पोस्ट मिलेगा। टोटल इसमें 279 पोस्ट एक्टिवेट किया गया है। इसमें आपका सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपका रिक्रूटमेंट कंप्लीट करेंगे। इसमें PET PST टेस्ट होगा, OMR सीट से आपका या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। आपका ये जो लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज के द्वारा आप इस एग्जाम को क्वालिफाइड करेंगे, रिटन एग्जाम देंगे। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपका इसमें हो जाएगा सिलेक्शन होने के बाद इंडिया में किसी भी जगह पे आपको पोस्ट के लिए भेजा जा सकता है। वैकेंसी डिटेल्स मैंने अभी आपको बताया, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसे आप एक बार रीड आउट करना चाहेंगे तो पढ़ भी सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स अगर नहीं समझ में आती है तो आप यहाँ पे विजिट करके आप इसके बारे में जो है डिटेल्स वो प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सिलेबस क्या होगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज क्राइटेरिया क्या होगा, वो सारी जानकारी अभी फिलहाल हमने आपको बताया है। कुछ और इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको चाहिए तो इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। वैसे जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी वो हमने आपको इसमें बता दिया है।
बिल्कुल नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा। टेस्ट का जो ट्रेड सिलेबस है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कितने कितने नंबर का आपका ये सिलेबस और आपका जो टेस्ट सिलेबस है वो यहाँ पे शो होगा। और ऑफिशियल जो आपका सिलेबस है जो एग्जाम से संबंधित है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज मिलेगा जो कि 20 नंबर के रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे। और इसी प्रकार नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री रहेगा, मैथमेटिक्स, इसमें 20 नंबर के क्वेश्चन और 20 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसी प्रकार एप्टीट्यूड रहेगा, एबिलिटी रहेगा और बेसिक नॉलेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। टोटल 100 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे और 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी, ऐसे आपको करके ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये OMR सीट या आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, क्लियर नहीं कही गई है। जब एडमिट कार्ड जारी होगा तो उस समय आपको बताया जाएगा। क्वालिफिकेशन का जो मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे बताया गया है, बट कट ऑफ के हिसाब से आगे जो आपका पेपर होगा उस हिसाब से कट ऑफ बनेगा तो वो बताया जाएगा। लेकिन अगर कम से कम इतना परसेंटेज होता है, अगर कट ऑफ हाई नहीं जाती है तब इसमें सिलेक्शन होगा। बट गाइस सिलेबस बहुत हाई जाती है, इसलिए आप लोग तैयारी करके इसमें एग्जाम को क्वालिफाइड कीजिएगा। ये वैकेंसी 3 तारीख से अप्लाई होगा, 3 फरवरी से जैसे ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट होता है हम आपको बताएंगे कि कैसे इस आवेदन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सबमिट करेंगे। वैसे पिछली जो वैकेंसी एक्टिवेट की गई थी CISF की, उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो के हम साथ में उसे ऐड कर देंगे, आप देख लीजिएगा कैसे आवेदन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सबमिट करेंगे। सारा प्रोसेस सेम रहेगा, बस न्यू वैकेंसी जो है वो उसका लिंक का अपडेट हो जाएगा तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ये पुराने वैकेंसी के बारे में हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं और इसे भी आप वॉच कर लीजिए। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप CISF की कोई भी वैकेंसी को अप्लाई किए हैं तो आप लॉगिन करके आवेदन फॉर्म को फिल करेंगे। तो फिलहाल हम फर्स्ट टाइम के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम कैंडिडेट है वो कैसे अप्लाई करेंगे, तो इस पेज पर आएंगे, रजिस्ट्रेशन के बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। हाई स्कूल में जिस प्रकार से आपका नाम लिखा रहेगा वही डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। अपने नाम में मिस्टर या श्रीमती या डॉक्टर, प्रोफेसर ये सब कुछ यूज नहीं करनी है। इसके बाद वही नाम दोबारा से यहाँ पे आप लिख लेंगे। आपका नाम अगर कभी भी चेंज हुआ है तो यहाँ पे आप यस करके वो नाम आप इसमें मेंशन करेंगे। यदि नहीं चेंज हुआ है तो यहाँ नो के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन जो है वो हाइड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम लिखना है और वही नाम दोबारा से वेरीफाई करना है। यहाँ पे माता का नाम लिखना है और वही नाम यहाँ पे दोबारा से वेरीफाई करना है। इसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। इसके बाद वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेकेंड ऑप्शन में भी सिलेक्ट कर लेना है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, अपने जेंडर को यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद वेरीफाई करेंगे। एंड नीचे आपको कैप्चा कोड मिल जाता है, आपको इस बॉक्स में लिखनी है। सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को लिखने के बाद बगल में आपको सबमिट का बटन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपके दिखाई जाती हैं जो आपने फिल किया है। नीचे आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को मेंशन करनी है। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखनी है और वही मोबाइल नंबर दोबारा से लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे, वही मेल एड्रेस दोबारा से लिखेंगे। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे करनी है इस डिक्लेरेशन को, यहाँ आई अग्री के बटन को क्लिक करके एक्सेप्ट करनी है। एंड यहाँ पे आपको कैप्चा मिल जाती है, इस बॉक्स में लिख के आपको सबमिट के बटन को क्लिक कर लेनी है। इसके बाद सबमिट के बटन को क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज मिल जाता है कि आप अपने डिटेल्स को वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि दोबारा से आप चेंज नहीं कर पाएंगे। सारे ऑप्शंस अगर सही हैं तो यहाँ ओके के बटन को क्लिक कीजिए। कोई भी ऑप्शंस अगर आपको गलत लगता है तो आप कैंसिल के बटन को क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। सबमिट करते ही आपको कुछ मैसेज मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो चुकी है। आपको रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड आपके मेल ID और मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया है इनके द्वारा। अगर मेल ID में आपको ये मैसेज नहीं मिलता है तो आप स्पैम नाम के फोल्डर में भी चेक कर सकते हैं, वैसे मोबाइल नंबर पर आपको ये मैसेज मिल जाएगा। तो अब लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको बटन मिलता है लॉगिन का, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये ऑप्शंस मिलता है। आप किस पोस्ट के लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, वो पोस्ट आपको यहाँ बगल में दिखाया जाता है। आपको डायरेक्ट इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिखना है। इसके बाद नीचे आपको कैप्चा मिलता है, इस बॉक्स में लिखनी है। डिटेल्स को लिखने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस मिलती है। आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको बटन मिलता है क्लिक हियर टू अप्लाई, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन मिलेगा जिसमें फॉर्म फिल करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स बताए जाएंगे, जैसे आपको किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप सबमिट करनी है, आपकी फोटो और सिग्नेचर की साइज कितनी मांगी गई है, ये सब डिटेल्स आप पढ़ लेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ कंटिन्यू का बटन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है।
इसके बाद कुछ इस प्रकार से आपकी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई जाती हैं। इसमें कुछ और ऑप्शंस आपको फिल करने पड़ेंगे, तो आपको नीचे करनी है। सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है, आप कौन सी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं। अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपीज़ फी को कंप्लीट करके पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। आपके पास एक्स्ट्रा जितना भी क्वालिफिकेशन है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम 12th की क्वालिफिकेशन पर ये फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। इसके बाद अपने रिलीजन को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे आप यस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स भी बतानी पड़ेगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हाइड हो जाएगा ये ऑप्शंस। आपको एज में छूट चाहिए तो यहाँ पे आप यस करेंगे और आपको बताना पड़ेगा कि आप SC ST कैटेगरी हैं या आप डिफेंस कोई कैंडिडेट है। यदि आप एज में छूट नहीं चाहते तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। मिलिट्री में या कहीं और आप डिस्ट्रिक्ट में जॉब किए हैं या कोई आप वहाँ से पढ़े हुए कैंडिडेट हैं उस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप हिल एरिया में आते हैं, पहाड़ी एरिया के लिए आते हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे और अपना एरिया भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप नहीं आते तो नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे आपको अगर इनअदर स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे आप यस करेंगे, नहीं तो आप इसे नो रहने दीजिए। इसके बाद आपको विजुअल मार्क देनी है। अपने बॉडी में कोई भी ऐसा पहचान जिसके द्वारा आपको पहचाना जा सके वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यदि कोई पहचान नहीं है तो यहाँ पे आप नो मार्क भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है जिसमें पिन कोड, स्टेट, ये सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। इसके बाद आपको नीचे करनी है। आपको यहाँ पे फिर से एड्रेस मेंशन करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप सेम पते पर रहते हैं तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर की जो एड्रेस है वो कॉपी होकर नीचे ऐड हो जाएगा। किसी और पता पे आप रहते हैं, वो एड्रेस देना चाहते हैं तो इस चेकबॉक्स को हटाकर यहाँ पे अपना एड्रेस लिख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपका ऑलरेडी मेंशन रहेगा। डेट ऑफ विच फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन, यानी कि फोटोग्राफ आपने किस दिन खिंचाया है या किस दिन का है वो आप यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम चलिए डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। फोटोग्राफ पे डेट और आपका नाम मेंशन है तो यहाँ पे आप इसे यस रहने दीजिए। अगर फोटोग्राफ पे डेट और आपका नाम अगर मेंशन नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी केस हाई कोर्ट तक गया है लॉ के लिए तो आप यहाँ पे यस करेंगे और डिटेल्स बताने, तो ये सारे ऑप्शंस आप नो कीजिएगा। और स्टेट से संबंधित है, कोई भी केस आपके नाम से है तो वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम यही कहेंगे। इन सारे ऑप्शंस को आप नो कीजिए। इसके बाद इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए एंड सेव एंड प्रीवियस के बटन को क्लिक कीजिए। इसके बाद एक मैसेज मिलेगा कि कैंडिडेट की जो डाटा है वो सफलतापूर्वक सेव हो चुकी है। इसके बाद यहाँ ओके के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस प्रकार से आपकी डिटेल्स यहाँ पे दिखाया जाता है। अपने डिटेल्स को आप स्क्रॉल डाउन करके चेक भी कर सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको फिर से इसे एक्सेप्ट करनी है, यहाँ बटन पे क्लिक करके। एंड यहाँ पे आपको दो बटन मिल जाते हैं, फाइनल सबमिशन और एडिट करने का। कोई भी ऑप्शंस अगर आपको लगता है गाइस गलत है तो यहाँ एडिट कर सकते हैं। सारे ऑप्शन सही है तो यहाँ फाइनल सबमिशन के बटन को क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है सबमिटेड एलोकेशन इन्फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आएगा जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करनी है। तो सबसे पहले आपको अपने एज प्रूफ को अपलोड करनी है जिसमें आप अपने 10वीं के सर्टिफिकेट को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अपने 12वीं के एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे। इसके बाद अपने फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे। आपकी जो फोटोग्राफ है वो 3 महीने पुराना तक है तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद करेगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करनी है। जो एज प्रूफ अपलोड करनी है वो आप PDF अपलोड करेंगे, मैक्सिमम 1 MB की साइज होनी चाहिए। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 MB की साइज और ये PDF फॉर्मेट में, JPG फॉर्मेट में फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करनी है। ये 20 से 50 के भी फोटो आपकी मांगी गई हैं और 10 से 20 के भी सिग्नेचर मांगी गई हैं। अपलोड करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है चूज फाइल का, आपको इस पर क्लिक करना है। PDF फाइल हम इसमें अपलोड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। 10वीं के क्वालिफिकेशन को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद ओपन के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। आप चाहे मार्कशीट या सनद दोनों में से कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे सर्टिफिकेट यानी कि सनद अपलोड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब अपलोड करने के लिए यहाँ अपलोड के ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो फाइल है वो सफलतापूर्वक ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने 12वीं की क्वालिफिकेशन को सेम प्रोसेस करके इसमें ऐड कर लेनी है। आपको फोटो दिखाते हैं कैसे अपलोड होगा। तो यहाँ चूज फाइल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अपना फोटोग्राफ आप जहाँ पे भी रखे हैं वहाँ पे जाएंगे। तो फिलहाल ये फोटो है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ओपन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ अपलोड के बटन को क्लिक करेंगे। हमारी जो फाइल है वो सफलतापूर्वक सेव हो जाएगी। इसी प्रकार सिग्नेचर को भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं।
जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी डॉक्यूमेंट्स को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। आपको यहाँ व्यू करके चेक भी कर लेना है कि आपकी फाइल सही से शो हो रही कि नहीं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है यू आर एलिजिबल फॉर फी एग्ज़ाम, यानी कि आप एलिजिबल हैं फ़ी के लिए, आपको फ़ी पेमेंट नहीं करनी है। अगर आप फ़ी पेमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा फ़ी पेमेंट करने का, तब आप फाइनल अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे, प्रिंट ले सकेंगे। तो फिलहाल हम एससी के लिए फॉर्म सबमिट किए हैं। अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट रहेंगे तो आपको 100 रुपीज़ फ़ी पेमेंट करेंगे। फ़ी पेमेंट होने के बाद ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिट लेंगे और प्रिंट आउट लेंगे। तो फिलहाल हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुकी है। यहाँ से क्लिक करके हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट लेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारा जो फॉर्म है वो प्रीव्यू दिखाया जाएगा। ये पेज है, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमको मिल चुकी है। बिल्कुल नीचे करना है, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ से प्रिंट कर लेनी है। चाहे तो आप इसे पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं। तो किस प्रकार से आप इस आवेदन फॉर्म को सबमिट करेंगे हमने आपको सारा प्रोसेस दिखा दिया। आई होप कि आपको ये जानकारी गाइस अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोई सवाल होता है तो जरूर कॉमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।